मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। नहीं दिया इन्होंने मुझे। यह आई एम नॉट गेटिंग द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं हूं बिहू कुमार झा। देखिए, इस वक्त लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है एक गालीबाज लड़की जो केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग है जहानाबाद बिहार में पड़ता है, और उसी जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड वो लड़की जो है बंगाल की रहने वाली है। और ये मतलब इतना हद तक गिरी हुई है कि जो बिहार को गाली दे रही है सरेआम सोशल मीडिया में। और ये मामला जो है पूरा अभी इंडिया में ट्रेंड कर रहा है कि आखिर केंद्रीय विद्यालय में अपॉइंटमेंट जो शिक्षिका है वो किस सोच की है, कितनी हद तक गिरी हुई है और कितने गाली का प्रयोग कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, और इनके जो अंदर की आवाज है वो आप सोच सकते हैं ये क्या कह क्या रही है। जिस बिहार में लोग जो है इतने बड़े बड़े शख्स पैदा हुए, जिस बिहार में चाणक्य की धरती कहा गया है, बुद्ध की धरती किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती कहा गया है, एक से एक दिग्गज लोग यहाँ आगे बढ़े, पूरे देश नहीं दुनिया को रिप्रेजेंट किए, उसी बिहार को सरेआम गाली दे रही है एक चुल्लू भर डूबकर मरने वाली लड़की, जो कि शिक्षक बन जाती है और इंग्लिश के लहजे में बात कर रही है। आपको समझ में आना चाहिए कि इस लड़की को देख करके आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इस लड़की की आवाज सुन करके, इसके मुंह से गंदे जुबान से जो गालियां निकल रही है, बद्दी गालियां, इससे क्या ये दिख रही है। देखिए, सीधी सी बात है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, किसी भी लड़की या किसी भी महिला चरित्रहीन को भी चरित्रहीन कहना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन इस लड़की ने तो मजबूर कर दिया बिहार के लोगों को। इस लड़की ने तो पूरा सिस्टम को गाली दे दिया। इस लड़की ने तो बिहार सरकार को गाली दिया है, और इस लड़की ने बिहार सरकार क्या, ये जो 13 करोड़ लोग हैं उनको गाली दे रही है सरेआम। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये बंगाल के हो कहीं के भी हो, लेकिन जिस जहां की ये नस्लें हैं वहां की नस्ल कितनी गंदी है जहां की ये पैदाइश हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन्हें दिक्कत हो रही है बिहार में पोस्टिंग होने से। क्यों दिक्कत हो रही है? क्या बिहार में दारू नहीं मिल रहा है? क्या बिहार में अयाशी करने का अड्डा नहीं मिल रहा है? इन्हें लद्दाख की पोस्टिंग कह रही है वीडियो में कि लद्दाख मुझे दे देते, मुझे और भी जगह दे देते, कहीं और दे देते, मुझे बिहार दे दिया गया। बिहार वर्स्ट जगह है, बिहार की वजह से देश विकास नहीं हो रहा है। ये कह क्या रही है? यदि कह रही है तो साफ स्पष्ट निकलता है कि ये लड़की, ये महिला के रूप में कई लोग कमेंट कर रहे हैं, चुड़ैल कर क्या रही है, ये चुड़ैल सोच क्या रही है, बोल क्या रही है, चुड़ैल की उपाधि दी गई है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं ये लड़की महिला अय्यास है, ये लड़की अय्यास है जो शिक्षक बन के आ गई है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं इंग्लिश बोलने से क्या शिक्षक बन जाएगा, क्या सोच अच्छा हो जाएगा। कई लोग कह रहे, लगातार ट्रोल कर रहे लोग, और सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया इन्हें। सस्पेंड करने से तो आप जानते ही है कि आधे सैलरी मिलती है, और कुकर्म करने वाले लोग कुकर्म करते रहेंगे। कुकर्म लोगों का सोशल मीडिया में और छाना होता है। कुकर्म लोग सोशल मीडिया में छा जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अच्छा काम कर लिया। लेकिन बिहार सरकार को तुरंत एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे चुड़ैल और ऐसे गंदे नाली के कीड़े जो हमारे देश में पनप रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। और शिक्षा, जहां पे कहा जाता है कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षक का अहम योगदान होता है, ये शिक्षिका भविष्य को संवारेगी और ऐसी शिक्षक बनकर के बिहार को बर्बाद करने आई है।
बिहार के बच्चों को बर्बाद करने आई है। जिस जगह में पोस्टिंग है, जिस जिला में जहानाबाद में वो काम करने आई है, पढ़ाने आई है बच्चों को, वहां तो गंदगी फैला करके कैंसर बनाएगी ये लड़की। और ऐसे लड़कियों को यदि शिक्षिका के रूप में सस्पेंड किया गया है तो मुझे लग रहा है कि लानत है। ऐसे शिक्षिका को तुरंत सबक सिखाना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए और जल्द से जल्द उनके ऊपर में एफआईआर होनी चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि आखिरकार बिहारियों के शब्दों को आखिर जो लोग भी बदनाम कर रहे हैं, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे लड़कियों के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि ये अय्यास किस्म की लड़की को बिहार में मतलब कि अय्यास करने का मौका नहीं मिला, तो ये बिहार को गाली दे रही है। और ये गालीबाज महिला, गालीबाज शिक्षिका, ऐसे शिक्षिका को तुरंत सरेआम जो है एक्शन लेनी चाहिए और इस पर में कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा और तमाम जो कायदे कानून है उसके द्वारा सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। क्योंकि इनके हुलिया हालात, इनके तरीके, तजुर्बे और जिस तरीके से आवाज ये बोल रही है, लग रही है कि गंदी नाली से निकली हुई है और गंदी नाली के कीड़े जो है जहां भी रहता है उस जगह को सराता है। इस महिला को यदि शिक्षक के रूप में कहीं दोबारा भी रखा जाएगा तो मुझे तो लगता है कि ये बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगी और इस देश को बर्बाद कर रही है। अरे इंग्लिश बोलने वाली महिला, आपको ये समझ होनी चाहिए कि मूर्ख लोग भी इंग्लिश बोलते हैं और जो सबसे वर्स्ट लोग होते हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं अच्छे खासे। इंग्लिश बोल करके आप शिक्षिका बन रही हो, इंग्लिश बोल करके आप अपने आप को कह रही हो कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या लैंग्वेज इंग्लिश, दो वर्ड इंग्लिश का सीख लिया, अपने आप को काबिल समझ रहे हैं आप? बिहार को क्या समझ रही हैं आप? जिस छत से, जिस जगह से बिलोंग कर रही है बंगाल में, वहां की नस्ल पे आपको शक है। अब किस नस्ल के, कौन आपके माता पिता है, पैदा किए हैं, अब उन पे शर्म आती है। लेकिन ये महिला ने, इस लड़की ने सरेआम बिहार ही नहीं पूरे देश के महिलाओं को भी बदनाम किया है, बिहार को भी बदनाम किया है, बंगाल को भी बदनाम किया है। और बता दो कि ममता बनर्जी यदि मुख्यमंत्री है तो उनको भी सोचना चाहिए कि आपके बंगाल में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, और यदि बिहार में मौका मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, तो वो कर क्या रहे हैं। और बिहार के तो लोग तुरंत इन पर में जो ट्रोल कर ही रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं चुड़ैल है, कई लोग कह रहे हैं कि ये गंदी नाले कीड़े हैं, कई लोग कह रहे हैं अय्यास ले, ये शिक्षक नहीं है, ये अय्यास है, इन्हें दारू नहीं मिल रहा है, या फिर इन्हें जो रिक्वायरमेंट चाहिए था जो अलग स्टेट में मिल रहा है वो बिहार में नहीं मिल रहा है। इनको पढ़ाने के बजाय और जो नुमाइश करने की चीजें नहीं मिल रहा है तो गाली दे रही है। और ये गाली जिस लफ्जे में, जिस लहजा में दे रही है, इससे तो स्पष्ट है कि चरित्रहीन ये शिक्षिका इस बिहार को बदनाम करेगी। इससे बढ़िया है कि इन्हें सस्पेंड तो तुरंत होना चाहिए और तुरंत कानूनन इनके ऊपर में एक्शन होनी चाहिए और इनको अपने ठिकाने लगाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।